नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं इकलास खान। अपन बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में अपन बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ बीकानेर, यानी कि बीकानेर के राठौड़ों की अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले मारवाड़ पढ़ा, मेवाड़ पढ़ा, मारवाड़ पढ़ा, और अब बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, बीकानेर के बारे में। बीकानेर के राठौड़ों की पहली क्लास अपन ने देखी थी, और आज अपन सेकंड क्लास के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि बीकानेर के राठौड़ों की बात की थी। और लास्ट शासक अपन ने पढ़ा था दोस्तों राय सिंह के बारे में बात की थी, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में अपन ने बात की थी। पृथ्वीराज राठौड़ जिनके द्वारा वैली कृष्ण रुक्मणी वचनी का ग्रंथ लिखा गया है, उनके बारे में बात की थी। और अब बात करेंगे मेरे भाइयों किसके बारे में, कर्ण सिंह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, कर्ण सिंह के बारे में। इनका शासनकाल 1631 से कब तक रहता है, 1669 तक। कब तक रहता है मेरे भाइयों, 1669 तक। ठीक है, कर्ण सिंह की बात करते हैं दोस्तों। इस कर्ण सिंह को दोस्तों बोला जाता है जय जांगलधर बादशाह। क्या बोला जाता है दोस्तों, जय जांगलधर बादशाह जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है मेरे भाइयों कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह को जय जांगलधर बादशाह बोला जाता है। और इस कर्ण सिंह की अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को कर्ण सिंह के समय कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को, मतीरे की राड याद आ रही है क्या, अरे याद आ रही है क्या मतीरे की राड। यानी कि मतीरे की राड की बात की थी दोस्तों मैंने मारवाड़ रियासत के अंदर। एक तरफ मतीरे की राड में दोस्तों बीकानेर रियासत थी, और दूसरी तरफ कौन सी रियासत थी दोस्तों, दूसरी तरफ यानी कि नागौर थी दोस्तों। और नागौर का उस समय जो जागीर दी गई थी वो किसके पास थी दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ के पास में। किसके पास में, अमर सिंह राठौड़ के पास में। और बीकानेर का कौन था दोस्तों, बीकानेर का था दोस्तों करण सिंह। ये मतीरे की राड की अपन बात कर चुके हैं पहले ही दोस्तों, 1644 में जो मतीरे की राड हुई थी। तो ये मतीरे की राड किसके समय हुई है, कर्ण सिंह के समय हुई है। और कर्ण सिंह के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। इस कर्ण सिंह ने साहित्यकारों के साथ मिलकर, किनके साथ में दोस्तों, साहित्यकारों के साथ मिलकर, साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम, साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ, हाँ, साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना की दोस्तों। किसने, यानी कि कर्ण सिंह ने। किसके साथ मिलकर, साहित्यकारों के साथ मिलकर, साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। और इन्हीं के समय की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इनके दरबारी विद्वान आते हैं गंगाधर मैथिल। क्या नाम आता है, गंगाधर मैथिल। इनके दरबारी जो विद्वान हैं, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान का नाम है दोस्तों गंगाधर मैथिल, गंगाधर मैथिल। और इन गंगाधर मैथिल के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों कर्णभूषण, कौन सा भूषण, कर्णभूषण, और काव्य डाकिनी। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल के द्वारा। यानी कि कर्ण सिंह के बारे में बात की है। कर्ण सिंह का शासनकाल 31 से 69 तक रहता है। इन्हें जय जांगलधर बादशाह के नाम से भी जानते हैं। साहित्यकारों के साथ मिलकर उन्होंने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की है। और इसका दरबारी विद्वान आता है जिसका नाम आता है दोस्तों गंगाधर मैथिल। कौन सा मैथिल, गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल जो है इनके दरबारी विद्वान है जिसके द्वारा कर्णभूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ लिखा गया। और इसी के समय एक राड होती है जिसका नाम आता है मतीरे की राड, जो कि मैंने आपको मारवाड़ रियासत के अंदर पढ़ाई थी। अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, एक शासक बनता है और उनका नाम रहता है दोस्तों अनूप सिंह। क्या नाम रहता है मेरे भाइयों, अनूप सिंह। कर्ण सिंह का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अनूप सिंह की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। कर्ण सिंह की अब अपन बात करते हैं, कर्ण सिंह की बात की, और कर्ण सिंह के बाद अब अपन जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे किसके बारे में, वो करेंगे अनूप सिंह के बारे में। ठीक है, देखिएगा अनूप सिंह के बारे में बात करते हैं। अनूप सिंह शासनकाल देख लो, रट्टा मारो तो मार लेना, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनूप सिंह, अनूप सिंह के बात करते हैं दोस्तों। अनूप सिंह ने बीकानेर में, कहां पर, बीकानेर में अनूप पुस्तकालय,
अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया। कौन से पुस्तकालय का निर्माण करवाया दोस्तों? अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवाया किसने दोस्तों? अनूप सिंह ने। और इसके समय एक व्यक्ति आता है और उनका नाम आता है दोस्तों आनंद राम। क्या नाम आता है? आनंद राम। आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में, कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में क्या किया मेरे भाइयों? अनुवाद। यानी कि राजस्थानी भाषा में जो गीता का अनुवाद किया था वो किसने किया था? आनंद राम ने। किसने किया था दोस्तों? आनंद राम ने। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अनूप सिंह के बारे में कि बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण कराया और आनंद राम व्यक्ति जो है उन्होंने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया और इसके द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे गए। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों की बात कर लेते हैं। यानी कि इसके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए जैसे अनूप विवेक, अनुपोदे और अनुपोदे, काम प्रबोध, उसके बाद श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये किसके द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं दोस्तों अनूप सिंह के द्वारा। यानी कि अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, ये ग्रंथ जो हैं दोस्तों वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? अनूप सिंह के द्वारा। और इन्हीं अनूप सिंह का दरबारी जो विद्वान आता है, कौन मेरे भाइयों? दरबारी विद्वान की मैं बात कर रहा हूँ कि इनका दरबारी विद्वान कौन आता है? दरबारी विद्वान आता है दोस्तों भावभट्ट। कौन आता है? भावभट्ट। जिसके द्वारा दरबारी विद्वान है भावभट्ट। कौन सा भट्ट? भावभट्ट। और इस भावभट्ट के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे अनूप संगीत। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 3 ग्रंथ लिखे गए हैं दोस्तों और वो तीनों ग्रंथ कौन कौन से हैं? तीनों ग्रंथ है दोस्तों अनूप संगीत अंकुश। पहला कौन सा है? अनूप संगीत अंकुश। अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर और अनूप संगीत विलास। क्लियर? यानी कि 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। अनूप सिंह का दरबारी विद्वान है भावभट्ट और इसी भावभट्ट के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से? अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास। इसके द्वारा क्या लिखे गए हैं दोस्तों? ग्रंथ लिखे गए हैं। आई बात समझ में? यानी कि मैंने बात की है अनूप सिंह के बारे में कि बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण कराया। आनंद राम व्यक्ति ने राजस्थानी भाषा में गीता का फारसी में अनुवाद किया। किसके समय? अनूप सिंह के समय। इन्होंने स्वयं ने ग्रंथ लिखे अनूप विवेक, अनुपोदय, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि। और इसका जो दरबारी विद्वान है उसका नाम है भावभट्ट। इस भावभट्ट के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं। यानी कि अनूप संगीत अंकुश लिखा गया है, अनूप संगीत रत्नाकर लिखा गया है और अनूप संगीत कौन सा लिखा गया है दोस्तों? विलास लिखा गया है। यानी कि कर्ण सिंह के बाद आपका अपने जो शासक पढ़ा है उसका नाम क्या है मेरे भाइयों? अनूप सिंह। अगला जो शासक है उसका नाम आता है दोस्तों सूरत सिंह। क्या नाम आता है? सूरत सिंह। चलिए सूरत सिंह के बारे में बात करते हैं। अनूप सिंह के बारे में बात की। छोटे छोटे शासक है दोस्तों ये बीकानेर के और इसी क्लास में अपन बीकानेर के लास्ट शासक तक देखेंगे। लास्ट शासक होते ही अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी। अभी इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है? यानी कि सूरत सिंह के बारे में बात करते हैं। सूरत सिंह का जो शासनकाल है दोस्तों, सूरत सिंह 1787 ईस्वी से 1828। सूरत सिंह। ठीक है? अनूप सिंह के बाद में जो शासक बनता है दोस्तों वो कौन बनता है? सूरत सिंह बनता है। और सूरत सिंह के समय की एक इंपॉर्टेंट घटना आती है। यानी कि आपको जो जौहर मिलता है वो हिंदू महिलाओं का मिलता है कि हिंदू महिलाओं ने जो है जौहर किया था। लेकिन सूरत सिंह का समय में दोस्तों हिंदू और मुसलमान दोनों महिलाओं ने क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। ठीक है? इस भाई साहब ने सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में, कब मेरे भाइयों? 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर, कौन से दुर्ग पर दोस्तों? भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। 1805 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया मेरे भाइयों?
सूरत सिंह ने। और भटनेर दुर्ग पर जिस दिन आक्रमण किया था उस दिन वार कौन सा था? उस दिन वार था दोस्तों मंगलवार। कौन सा वार? मंगलवार। और मंगलवार पता है आपको किसका होता है? हनुमान जी का, इसलिए नाम रख दिया दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ मेरे भाइयों? हनुमानगढ़। यानी कि जिस दिन इसने 1805 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण किया था दोस्तों, उस दिन मेरे भाइयों वार था मंगलवार, और इन्होंने क्या नाम रख दिया दोस्तों? हनुमानगढ़। क्या नाम रखा मेरे भाइयों? हनुमानगढ़ रखा। किसने मेरे भाइयों? सूरत सिंह ने। ठीक है। 1814 ईस्वी में आगे हम बात करते हैं दोस्तों। 1814 ईस्वी में इस भाई साहब ने, यानी कि चूरू जो है दोस्तों, चूरू पर क्या किया मेरे भाइयों? आक्रमण। यानी कि आक्रमण किया किस पर? चूरू पर। और चूरू का जो उस समय शासक था, चूरू के शासक का नाम आता है दोस्तों शिवाजी। क्या नाम आता है? शिवाजी या शिवजी। शिवाजी या शिवजी जो है चूरू का शासक है। इस चूरू के शासक शिवाजी या शिवजी ने जब इसने 1814 में आक्रमण किया था तो इनके पास गोला बारूद समाप्त हो गया था। तो शिवाजी ने दोस्तों अपनी रक्षा के लिए, किसके लिए दोस्तों? अपनी रक्षा हेतु दोस्तों चांदी के गोले दागे थे। किसके गोले दागे थे दोस्तों? चांदी के गोले दागे। यानी कि मेरे भाइयों जब सूरत सिंह ने 1814 ईस्वी में आक्रमण किया किस पर? चूरू रियासत पर। उस समय वहां का शासक है शिवजी या शिवजी। 1814 ईस्वी में आक्रमण किया है। शिवजी या शिवजी के गोला बारूद समाप्त हो गए तो उनके पास लास्ट हथियार बचा था, और वो लास्ट हथियार क्या था दोस्तों? लास्ट हथियार था चांदी के गोले दागना। और इस भाई साहब ने, शिवजी या शिवजी ने, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए दोस्तों क्या क्या करा था मेरे भाइयों? चांदी के गोले दागे थे। और सूरत सिंह से संबंधित एक घटना और आती है। आपको पता है 1807 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। 1807 में कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था। क्या? बिल्कुल परबतसर का युद्ध, गिंगोली या परबतसर का जो युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। इस गिंगोली के युद्ध में दोस्तों इसने साथ दिया था किसका मेरे भाइयों? जगत सिंह कछवा का। किसका साथ दिया था? जगत सिंह कछवा। जगत सिंह कछवा का क्या दिया था दोस्तों? जगत सिंह कछवा का साथ दिया। किसने साथ दिया था दोस्तों? ये साथ दिया था मेरे भाइयों सूरत सिंह ने। किसने? सूरत सिंह ने। आई बात समझ में? यानी कि सूरत सिंह ने जगत सिंह कछवा का साथ दिया था। कौन से युद्ध में? गिंगोली के युद्ध में। कौन से युद्ध में दोस्तों? गिंगोली के युद्ध में। ये गिंगोली का युद्ध जगत सिंह कछवा मैंने आपको बताया था, उस समय अपन ने बात की थी। देखेगा दोस्तों अपन ने बात की है सूरत सिंह के बारे में, और इसी सूरत सिंह ने दोस्तों 1818 शासनकाल चल रहा है, ठीक है। इसी सूरत सिंह ने दोस्तों 1818 ईस्वी को 1818 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कौन सी संधि कर ली दोस्तों? सहायक संधि। कौन सी संधि मेरे भाइयों? सहायक संधि। मैं वापस से एक बार आपके सामने सूरत सिंह वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सूरत सिंह का शासनकाल 87 से 1828 तक रहता है। 1805 में भाई साहब ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया, और जब भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करता है दोस्तों तो उस समय वहां के शासक भटनेर दुर्ग पर कब वार करता है? मंगलवार को वार करता है। और मंगलवार को जब आक्रमण करता है तो भटनेर दुर्ग को जीत लेता है। और उस दिन जो वार था उसका नाम था दोस्तों, वार क्या था मेरे भाइयों? वार था मंगलवार। इसलिए, और मंगलवार वार किसका होता है? हनुमान जी का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मेरे भाइयों? हनुमानगढ़। क्या नाम पड़ गया मेरे भाइयों? हनुमानगढ़। ठीक है। 1814 में चूरू पर आक्रमण किया, और चूरू पर जब आक्रमण किया तो यहाँ के शासक थे शिवजी या शिवजी। इस शिवजी या शिवजी के गोला बारूद समाप्त हो जाते हैं। अपनी रक्षा हेतु इस भाई साहब ने चांदी के गोले दागे अपनी रक्षा के लिए, और 1807 में गिंगोली या परबतसर का क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। इस गिंगोली या परबतसर के युद्ध में इसने साथ दिया था किसका दोस्तों? जगत सिंह कछवा का। किसका साथ दिया था दोस्तों? जगत सिंह कछवा का। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, एक शासक रहता है अपना, और 1818 ईस्वी में इस भाई साहब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली दोस्तों? सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। चलो आगे बात करते हैं। आगे जो अपना शासक आता है उसका नाम आता है रतन सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों? रतन सिंह। चलो रतन सिंह की बात कर लेते हैं। रतन सिंह ने बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का
रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया? कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? इन्होंने बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर के निर्माण कराया। इनका जो दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान की मैं बात कर लेता हूं। दरबारी विद्वान, दरबारी जो विद्वान है उस दरबारी विद्वान का नाम आता है दोस्तों दयाल दास सिंडायच। क्या नाम आता है दोस्तों? दयाल दास सिंडायच। और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? बीकानेर राठौड़री ख्यात। कौन सा दोस्तों? बीकानेर राठौड़री लिखा गया है, दयाल दास सिंडायच के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आपको एक शासक रतन सिंह के बाद शासक आता है दोस्तों सरदार सिंह। क्या नाम आता है? सरदार सिंह। ठीक है। सरदार सिंह के बारे में बात करते हैं। सरदार सिंह ने दोस्तों 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन है दोस्तों? वो है सरदार सिंह। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। किनका साथ दिया दोस्तों? अंग्रेजों का साथ दिया। यहीं तक बात नहीं रुकी भाई साहब, वो अंग्रेजों का साथ ही साथ नहीं दिया, ये अपनी जो सेना है ना राजस्थान से बाहर लेकर चला गया था। यानी कि सरदार सिंह अपनी सेना राजस्थान से बाहर हरियाणा की एक जगह आती है जिसका नाम आता है बाडलू। हरियाणा की जगह बाडलू तक ले गया। कौन ले गया था मेरे भाइयों? वो ले गया था सरदार सिंह। यानी कि दो शासकों के बारे में अपन ने बात की है। एक बात की है दोस्तों रतन सिंह के बारे में, और दूसरी बात की है मेरे भाइयों किसके बारे में? सरदार सिंह के बारे में। रतन सिंह बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण कराया। दरबारी विद्वान आता है दयालदास सिंडायच, और इसके द्वारा बीकानेर राठौड़री ख्यात, कौन सा? बीकानेर राठौड़री ख्यात वचनिका लिखी गई थी। सरदार सिंह जो है 1857 की क्रांति के समय दोस्तों बीकानेर के शासक रहते हैं, और इनके द्वारा 1857 की क्रांति में दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया गया था। किसने दिया था अंग्रेजों का साथ? अंग्रेजों का साथ किसने दिया था मेरे भाइयों? अंग्रेजों का साथ दिया था सरदार सिंह ने। और साथ ही साथ नहीं, यानी कि अपनी सेना जो है वो राजस्थान से भी बाहर लेके चले गए थे। और कहाँ लेके गए थे? ओके सर, अगेन स्टार्ट। चलो, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? बीकानेर के राठौड़ों के बारे में, और रतन सिंह और सरदार सिंह के बारे में बात की थी। अब अपन एक शासक और बचता है अपना, और उस शासक के बारे में महाराजा गंगा सिंह आपने सुना होगा। महाराजा गंगा सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। चलो, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, महाराजा गंगा सिंह। आपको पता है 1919 में एक संधि हुई थी, और उस संधि का नाम आता है वर्साय की संधि। कौन सी संधि? वर्साय की संधि। 1919 में वर्साय की संधि में भाग लिया। ठीक है। 1919 में दोस्तों इन्होंने वर्साय की संधि में क्या लिया था? भाग लिया था। और आपको पता है 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने दोस्तों? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। किसने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग? वो लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने लिया था? महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। यानी कि 1919 में वर्साई की संधि होती है। इस 1919 की जो वर्साई की संधि होती है इसमें भाग लेता है कौन? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे और ये गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे दोस्तों ये कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड में। कहाँ पर हुए थे? इंग्लैंड में। गुरुजी कहाँ? इंग्लैंड में हुए थे दोस्तों, लंदन में। यानी कि क्या थे गोलमेज सम्मेलन? ये राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। वैसे मैं यहाँ पर जिक्र कर लेता हूँ थोड़ा सा। तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि भारत में एक आंदोलन चल रहा था दोस्तों जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई हमें भारतीयों के साथ मीटिंग करना चाहिए, अगर उनकी कोई समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनना चाहिए। मान लो वर्तमान में जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो सरकार को, भारत सरकार को उन किसानों के साथ में बात करनी चाहिए, उन किसानों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। यार वो हमारे अन्नदाता हैं, हमें जो जमीन से निकाल कर, उस भारत की जमीन से निकालकर हमें खाने पीने के लिए, अब मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगा ना, और कुछ तो नहीं खाऊंगा ना। मेरा जो पेट है ना वो रोटियों से ही भरेगा दोस्तों। एक दो दिन आपका अन्य किसी चीजों से भर सकता है लेकिन अनाज के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान ये दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं। तो किसानों के साथ में जो सरकार को बात करनी चाहिए बैठ के कि भाई किसानों की समस्या क्या है। आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, आप कोई क्रांति कर रहे हैं तो उसका जेन्युइन सा कारण होगा। बेवजह तो इतने दिनों से कोई आंदोलन भी नहीं चल सकता। यानी कि किसानों के साथ में सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों भारत में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, यानी कि भारत की जनता जो है विनय के साथ में आंदोलन कर रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना कोई समस्या है इन भारतीयों की, कोई समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। भाई साहब वो इसके लिए हुए थे इंग्लैंड के लंदन में गोलमेज सम्मेलन, और जिनकी अध्यक्षता जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करता है। रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों अध्यक्षता करता है। गांधी जी जाते हैं लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए थे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस असफल होना? ये सर असफल क्यों हो गए थे तीनों के तीनों? रीजन था दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस जो संगठन था जो भारतीयों का नेतृत्व कर रहा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो चला रहा था, जो पार्टी चला रही थी, जो संगठन चला रहा था, वो उसमें उपस्थित नहीं होता है। दूसरे आंदोलन में उपस्थित, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुआ गांधी जी कांग्रेस संगठन के साथ में, लेकिन कोई बात नहीं बनी। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब जो हैं वो अपने लिए क्या मांगने लग जाते हैं? दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल मांगने लग जाते हैं, जो कि देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है अब ये जो पार्ट है ना तीन तरफा हो जाएगा। चलो मैं राष्ट्रीय आंदोलन की बात ना करके यहाँ पे बात करता हूँ कि जो महाराजा गंगा सिंह है, ये महाराजा गंगा सिंह मेरे भाइयों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में एक व्यक्ति ने और भाग लिया था दोस्तों। किसने लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में? नोट डाल के ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर साहब। किसने मेरे भाइयों? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर साहब ने, यानी कि दोस्तों भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था दोस्तों? भाग लिया था। और राजस्थान से कौन थे दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान से महाराजा गंगा सिंह और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दोस्तों भाग लिया था। इस भाई साहब ने एक नहर निकाली थी 1927 में दोस्तों, एक नहर बनाई जिसका नाम आता है गंगा नहर। कौन सी नहर दोस्तों? गंगा नहर। गंगा नहर का निर्माण किसने करा है दोस्तों? वो करा है दोस्तों यानी कि गंगा सिंह ने। किसने किया है मेरे भाइयों? गंगा सिंह ने। ठीक है। और गंगा सिंह इस नहर का जो उद्घाटन किया था दोस्तों, उद्घाटन जो किया था वो किया था दोस्तों लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था मेरे भाइयों? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने दोस्तों यानी कि इस नहर का उद्घाटन किया था। और इसीलिए दोस्तों महाराजा गंगा सिंह को दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह जो है दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लेता है मेरे भाइयों? भाग लेता है। और उन एक युद्ध भी होता है बक्सर का युद्ध, उस युद्ध में भी मेरे भाइयों, बक्सर के युद्ध में भी महाराजा गंगा सिंह दोस्तों यानी कि अपनी भूमिका निभाते हैं। अपन ने बात की है मारवाड़ के बीकानेर के राजाओं के बारे में, और बीकानेर का जो राजा है वो कौन है दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह है। चलो आगे बात करते हैं। इन्होंने 1913 में दोस्तों एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी थी। कब मेरे भाइयों? यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1913 में जन
प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना, जनप्रतिनिधि सभा की क्या करी दोस्तों, स्थापना करी। और 1921 में क्या हुआ था दोस्तों, 1921 में यानी कि एक संगठन बना था राजाओं का, जिसे अपन ने कहा नरेश मंडल। 1921 में नरेश मंडल, कौन सा मंडल, नरेश मंडल। नरेश मंडल का प्रथम अध्यक्ष, नरेश मंडल का प्रथम अध्यक्ष वो भी कौन था दोस्तों, वो था महाराजा गंगा सिंह। नरेश मंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह जो है नरेश मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। इस भाई साहब ने देशनोक और गोगामेडी के मंदिर जो हैं, कौन से मंदिर, ये मिटा रहा हूं मैं यहां से, देशनोक वे गोगामेडी, देशनोक वे गोगामेडी के मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। देशनोक व गोगामेडी के मंदिरों का इसने पुनः निर्माण कराया। और इनके पिता आते हैं दोस्तों, जिनका नाम आता है लाल सिंह। उन लाल सिंह की याद में, लाल सिंह से लाल याद आ गया तो लाल मार्कर का यूज ले लेते हैं। पिता कौन है दोस्तों, पिता हैं दोस्तों लाल सिंह। क्या नाम आता है, लाल सिंह। यानी कि लाल सिंह की मृत्यु के बाद लाल सिंह की याद में, किसकी याद में दोस्तों, लाल सिंह की याद में, लाल सिंह की याद में बीकानेर में, कहाँ पर मेरे भाइयों, बीकानेर में, बीकानेर में लालगढ़ पैलेस बनवाया। कौन सा पैलेस बनवाया मेरे भाइयों, लालगढ़ पैलेस। किसने बनवाया लालगढ़ पैलेस, वो लालगढ़ जो पैलेस है दोस्तों वो बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने बनवाया है, महाराजा गंगा सिंह ने। ये बात की है दोस्तों अपन ने राजस्थान की जो प्रथम नहर है वो भी किसे कहा जाता है, गंगा नहर को। राजस्थान की प्रथम नहर, कौन सी नहर दोस्तों, राजस्थान की प्रथम नहर कौन सी नहर है, गंगा नहर। कौन सी नहर, गंगा नहर। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों बीकानेर के राठौड़ों की। और अब अपना जो बीकानेर के राठौड़ हैं, बीकानेर के जो राठौड़ हैं दोस्तों, उन बीकानेर के राठौड़ों की बात कर रहे थे। और अपन ने लास्ट टाइम देखा है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह के बारे में। देखिएगा मैं एक बार पुनः महाराजा गंगा सिंह को वापस रिपीट कर रहा हूं। महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों देशनोक व गोगामेडी के जो मंदिर हैं उन मंदिरों का क्या करवाया है, पुनः निर्माण करवाया है। और इनके पिता आते हैं दोस्तों, जिनका नाम आता है लाल सिंह। लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया दोस्तों, बीकानेर में। 1919 में वर्साई की जो संधि हुई थी, उस वर्साई की संधि में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वर्साई की संधि में इन्होंने भाग लिया था। 1930, 31, 32 तीन गोल में सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड के लंदन में दोस्तों। अंग्रेजों के साथ में हमारी बैठक होती है, उन तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेता है। और दोस्तों 1927 में गंग नहर का निर्माण कराया, जो कि राजस्थान की प्रथम नहर थी। ये गंग नहर का जो उद्घाटन है उस समय भारत के वायसराय थे, जिनका नाम आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा इस गंगा नहर का उद्घाटन किया गया। और इसीलिए दोस्तों महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों, भागीरथ कहते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में एक व्यक्ति ने और भाग लिया था, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था दोस्तों, भाग लिया था। अब अपन आगे की क्लास में बात करेंगे दूसरे राजवंश के बारे में। अपन ने देखो दोस्तों मेवाड़ रियासत के बारे में बात कर ली है। मेवाड़ के जो सिसोदिया और गुहिल थे उनके बारे में अपन ने बात की है। मारवाड़ के बारे में अपन ने बात की है। और तीसरे नंबर पर अपन ने जो बीकानेर है दोस्तों, बीकानेर मारवाड़ को जोधपुर बोल सकते हो आप, जोधपुर। और अब अपन जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, मेवाड़ हो गई, मारवाड़ हो गया, बीकानेर हो गया। और अब अपन जो बात करेंगे वो दोस्तों कछुआओं की बात करेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद अपन दोस्तों चौहानों की तरफ चलेंगे। चौहानों के बाद फिर जाट राजाओं की तरफ चलेंगे। फिर अपन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। अपने राजवंशों में इंपॉर्टेंट जो थे दोस्तों मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन क्लासों को रेगुलर देखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए दोस्तों। और मैं अगली क्लास में आमेर के कछुआओं के साथ आपके सामने रहूँगा।
तब तक दोस्तों आप इन क्लासों को देखते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, सेल्फ नोट्स तैयार करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जानू बाबू सोना से कम बात कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।